हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया डेली व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा वीडियो करवा चौथ वाले दिन का है। 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन मेरा स्टडी रूटीन डेली था। ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम है जब मैं फ्रेश होके अपने किचन में आ गई हूँ। अब मैं सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच दोनों एक साथ प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ सबको 10 बजे तक निकलना होता है। तो मेरा पहला काम होता है कि मैं ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करूँ। अब मैं यहाँ का काम ख़त्म करके तब मैं अपनी स्टडी का पहला स्लॉट स्टार्ट करूँगी क्योंकि इसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। और जब तक मेरा किचन का काम नहीं हुआ रहता है तो मेरी स्टडी भी नहीं हो पाती है सही से। इसलिए मैं फटाफट से अपने किचन के सारे काम ख़त्म करूँगी, तब मैं स्टडी को शुरू करूँगी। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक हाउस वाइफ होते हुए और सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना वो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन समय भी हम ही को निकालना होगा, क्योंकि अगर हम अभी समय नहीं निकालेंगे तो बाद में हमें भी समय नहीं मिलेगा कि हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि समय के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती रहती हैं, इसलिए हमें समय रहते ही अपनी जिम्मेदारियों को जानना होगा और उसके साथ साथ ही अपनी भी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। क्योंकि जब तक हम खुद से डिपेंड नहीं होंगे अपने ऊपर, तब तक हम अपनी लाइफ को आगे नहीं चला सकते। इसलिए हमें अपनी लाइफ में आगे कुछ करना होगा। तो मैं अभी अपना पहला स्लॉट शुरू कर चुकी हूँ, जो कि सुबह के 9 बजे का है, और मेरा बेटा 11:30 बजे तक आता है। तब तक मैं अपना पहला स्लॉट पूरा कर लूँगी। और इस समय मैं अपने पहले स्लॉट में एसएसटी को पूरा करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले वो सब्जेक्ट्स चुनना चाहिए जिस पे हमारी कमांड ज़्यादा हो, जिस पे हम ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तो सीटेट में एसएसटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक एसएसटी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें 60 नंबर तक दिला सकता है। तो मेरा मेन फोकस पहले एसएसटी पे है, क्योंकि एसएसटी में हमेशा ही नंबर कम आते हैं। तो इसलिए मैं अपने पहले स्लॉट में एसएसटी को लेके बैठी हूँ। अब ये स्लॉट मेरा 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे में मैं अपना 1.5 घंटा एसएसटी का थ्योरी पढ़ूँगी, कुछ क्लासेस देखूँगी। उसके बाद मैं आधे घंटे का प्रैक्टिस करूँगी। आधे घंटे तक मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाऊँगी, चाहे फिर वो ऑनलाइन हो या प्रैक्टिस बुक से हो। मैं ऐसे ही अपना स्टडी करती हूँ कि मैं 1.5 से 2 घंटे जैसा भी मुझे टाइम मिलता है मॉर्निंग में, तो मैं पहले एसएसटी को पढ़ती हूँ, फिर उसी से रिलेटेड मैं अपना एमसीक्यू लगाती हूँ, जिससे मुझे ये समझ आता है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हुए हैं और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। ज़्यादातर हमें ये नहीं पता होता है कि हम कौन सा पोर्शन पढ़ें, तो इसलिए जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तब हम जाके उसे पकड़ पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको कैसे करना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए और फिर थ्योरी पढ़िए। जब दोनों साथ साथ चलेंगे तब आपको समझने में भी आसानी होगी और करने में भी। तो मेरा स्टडी का यही रूटीन रहता है। और 2.5 घंटे पूरा होने के बाद मेरा बेटा स्कूल से आ गया, उसे कपड़े उसके चेंज किए, उसे कुछ नाश्ता कराया, उसके बाद मैं फिर अपना लग गई। ये दोपहर के 12 बजे का टाइम है। अब मैं दूसरा स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी, जो कि मेरा ये 1:30 बजे तक का चलेगा। अब मैं बैठी हूँ तो मेरे साथ ये भी बैठा है, और अब मुझे ये परेशान बहुत करता है। तो अब इसको भी मैंने टीवी भी खोला है, मैंने इसे कॉपी भी दे दी है
कि ये अपनी पढ़ाई को, मैं इसे कुछ भी दे दूँ, कुछ भी कर दूँ, लेकिन ये फिर भी 10 मिनट तक पढ़ता है, फिर दौड़ के आएगा, फिर कुछ देने के बाद फिर दौड़ के आएगा। तो यही दिक्कतें होती हैं एक हाउसवाइफ को स्टडी करते वक्त, क्योंकि उन्हें बच्चा भी देखना होता है और अपनी पढ़ाई को भी करनी होती है। 24 घंटे तो सबके पास होते हैं, लेकिन हमें वो कोशिश करनी है कि वो हमारे 24 घंटे किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हों, किस तरह से वो 24 घंटे हमारे लिए हमारा फ्यूचर बना सकें। तो सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ नहीं है, जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए 24 घंटे बहुत हैं। लेकिन शायद हम हाउसवाइफ के लिए ये 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसके पास 24 घंटे हैं उनके लिए हमसे ज़्यादा टाइम है और हमसे ज़्यादा मेहनत है। लेकिन हमें उनसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी हम जाके कुछ आगे कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा शुरू हो गया। अब ये कैमरे के आगे ऐसे ही करता रहेगा, ऐसे ही देखता रहेगा, और मैं देख रही हूँ तो मुझे देख रहा है कि मम्मा क्यों देख रही हो ऐसे मुझे। अगर सही मानिए तो मैं इसे जब सुला देती हूँ तभी जाके मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाती हूँ, या तो मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है, या फिर दोपहर में जब मैं इसे सुला लेती हूँ तब मेरे पास 3 घंटे होते हैं कम से कम, जो कि मैं पढ़ सकती हूँ अच्छे से, क्योंकि तब तक ये सोया रहता है। तो मैं दोपहर में जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं अपना लेटने के बजाय या सोने के बजाय मैं अपनी पढ़ाई पे मेहनत करूँ। ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद शाम को अपने काम शुरू हो जाते हैं। शाम को बच्चे को भी फिर पढ़ाना होता है, खाना बनाना होता है, फिर रात में मैं 1 से 1.5 घंटे अपनी पढ़ाई को दे पाती हूँ। इसी तरह से मेरा स्टडी का रूटीन चलता रहता है। उसमें बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना है, सबको देखना है। और आपका स्टडी का रूटीन कैसे चल रहा है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि और कैसे पढ़ाई की जा सकती है। ये तो मैं आपके साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ कि मेरा कैसे कैसे स्टडी रूटीन चलता है और कैसे कैसे मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हूँ। मेरे पास जो भी समय बचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि वो मैं अपनी पढ़ाई पर दे सकूँ, क्योंकि इसी से अपना फ्यूचर बनेगा और किसी चीज़ से फ्यूचर नहीं बनेगा। अगर हम टाइम रहते ही अपने फ्यूचर को नहीं संभालेंगे तो फिर हमें आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। चलिए फिर इसी थॉट्स के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का मेरा स्टडी का रूटीन कुछ ऐसा ही रहा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा स्टडी रूटीन कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।